तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? हुकूमती हलकों के अंदर पीटीआई को लेके मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं। इसके अलावा पीटीआई के मुस्तकबिल को लेकर भी बहुत सारी ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। कुछ लोग दंगे फसाद करने वालों को पीटीआई के साथ जोड़कर पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। कभी दहशतगर्दी एक्ट पे मुकदमा चलाने की बात हो रही है तो कभी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। मगर इस तमाम तरह बहस मुबाहिसे के अंदर एक बात तो तय है कि सब लोग एक पेज पे नहीं है। बात बहुत सादी सी है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आप हुकूमत में हैं तो कल आपको अपोजिशन भी करनी पड़ सकती है, लिहाजा आपको वापसी का रास्ता हमेशा बना के रखना होता है। पीटीआई को दीवार से लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है और इस वक्त पीटीआई की तमाम आला क़यादत जेलों में है। मीडिया पे टोटल ब्लैकआउट है और कोई भी सियासतदान जिसका पीटीआई से ताल्लुक है वो मीडिया के ऊपर नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि पीटीआई की पहले दर्जे की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकी। फवाद चौधरी जिनको जमानत मिलती है साथ ही दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, वो भाग के अपनी जान बचा लेते हैं और इसका बेसिकली मकसद ही यही है कि मीडिया में जाया जाए और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा जाए। वो चाहे फिर जासमीन राशिद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, असद उमर हों, अली जैदी हों, ये तमाम लोग जैसे ही बेल लेके बाहर आते हैं किसी दूसरे केस में इनको पकड़ लिया जाता है। हुकूमत की स्ट्रेटजी इस मामले में बड़ी सादी है। वो पीटीआई की क़यादत का अपने कारकुनों से किसी किस्म का राब्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ अवाम में भी वो एक खास किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम या कम अज़ कम एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स बनाकर पेश किया जा सके। खान साहब पहले ही मुरीद के जलसे की तैयारियों का कह चुके हैं और इस सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग भी कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की अहम कारोबारी शख्सियात के साथ भी मुलाकातें करते फिर रहे हैं और इन तीन मुलाकातों में अकील करीम डैडी का नाम आ रहा है। खान साहब को इस वक्त मॉरल और फाइनेंशियल दोनों तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ ही साथ खान साहब का सारा दौर मदार अदलिया पर टिका हुआ है और चीफ जस्टिस को पीडीएम की शक्ल में टफ टाइम दिया जा रहा है। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल पहले ही हमारे सामने है। इस तमाम तर मामले में आईएसपीआर भी बहुत मुहतात होकर चल रही है। पीटीआई रहनुमाओं की कैदोबंद ज्यादा अरसे चल नहीं सकती, आखिर कभी न कभी तो उनको रिहा करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत जितना वक्त ले रही है इसका रिएक्शन उतना ही ज्यादा बड़ा आ सकता है। जाहिर सी बात है जब ये सियासतदान जेलों से रिहा होकर अवाम में जाएंगे तो ये एक खास किस्म की सोच को अपने कारकुनों में मुंतकिल करेंगे। हमारी अवाम सियासत के इस खेल के अंदर अभी महवे तमाशा है, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि सबसे बड़ा मुसीबत जो उनकी जिंदगियों में आई हुई है वो है महंगाई, और महंगाई का जिन किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहा। 2 से 3 हफ्ते सियासत के इस खेल को गर्म रखा जा सकता है, मगर जैसे ही ये खेल खत्म होगा अवाम को जो चीज़ सबसे पहले देखनी पड़ेगी वो है महंगाई, और इस महंगाई के बाद अवाम का जो रिएक्शन होगा उसे शायद हुकूमत बर्दाश्त न कर सके। साथ ही साथ ये अमर बहुत ज़्यादा अहम है कि जून में वफाकी हुकूमत ने बजट भी पेश करना है। जैसे तरीके इंसाफ के पास बहुत कम ऑप्शन हैं, इसी तरह हुकूमत के पास भी ऑप्शन महदूद हैं। हुकूमत के पास पीटीआई को निशाना बनाने के लिए जो चंद चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन पीटीआई के पास हुकूमत को निशाना बनाने के लिए अभी बहुत कुछ है, और ये बहुत कुछ हमेशा की तरह पीडीएम ने ही पीटीआई को देना है।